हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए जीएसटी टैक्सपेयर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 3 नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 32, 33 और 34, जिसके थ्रू जीएसटी में कुछ ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। तो यदि आपके कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं जो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आपके पास फिर से एक चांस है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ। हम डिटेल में नोटिफिकेशंस को देखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और इन सभी नोटिफिकेशंस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे आपका अपना सीए सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप इन नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 34/2021 सेंट्रल टैक्स का 29 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो इसमें ये बताया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जिन जिन पर्सन्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका जीएसटी नंबर सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी और सी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, उनके लिए जो टाइम लिमिट है रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की, वो फॉल करती है यदि 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच। इस एप्लीकेशन को करने की जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर 2021 तक। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन शैल बी एक्सटेंडेड अप टू द 30th day of September 2021। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ आपकी नॉलेज के लिए कि जो सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी और सी है उसमें क्या बताया हुआ है। आप देख सकते हैं सेक्शन 29 सीजीएसटी जो एक्ट है 2017 का, जो हमारा सेक्शन 2 है उसमें बताया है द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही मे डीम फिट वेयर। तो यहाँ पे ये 5 केसेस बताए हैं। इन केसेस में यदि आप फॉल करते हैं तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अपनी रिटर्न फाइल ली की अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, तो जो कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पे फॉल करते हैं उनके अलावा जो रेगुलर पर्सनस हैं वो यदि अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं फॉर अ कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ 6 मंथ, कंटिन्यूसली 6 महीने के पीरियड के लिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो अब रिवोकेशन की एप्लीकेशन की जो टाइम लिमिट है उसे 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 33/2021 सेंट्रल टैक्स की, जो कि इशू किया गया है सेम 29 अगस्त को ही। एमनेस्टी स्कीम में यदि आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स जुलाई 2017 से, जब से हमारा जीएसटी आया है तब से लेके अप्रैल 2021 के बीच यदि आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो बहुत ही कम लेट फीस में आप अपनी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के थ्रू अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो अब इस नोटिफिकेशन नंबर 33/2021 के थ्रू जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की जो ड्यू डेट्स हैं, जो टाइम लिमिट है, उसको भी अब एक्सटेंड कर दिया है। जैसे कि यहाँ लिखा है इन द सैड नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 है, यहाँ पे इसकी बात की गई है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 नोटिफिकेशन है उसमें इन द 9th और 10th प्रोविजो फॉर द फिगर लेटर और वर्ड 31st day of August 2021 ever they occur, the figure letter and words 30th day of November 2021 shall be substituted। तो जो हमारे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम थी उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त थी, तो उसे भी फर्दर एक्सटेंड करके अब 30 नवंबर कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 का जो 9th और 10th प्रोविजो है में चेंज किया गया है। तो हम जो नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में कितनी फीस को देके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 है उसके 9th और 10th प्रोविजो में जो डेट 31 अगस्त है उसे सब्स्टिट्यूट करके अब 30 नवंबर कर दिया गया है।
इस नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने कहा था कि यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे मैक्सिमम कितनी लेट फीस पे करनी होगी, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस नोटिफिकेशन को अमेंड करती रहती है। तो ये जो 9th प्रोविज़ो है इसमें ये बताया है कि यदि किसी टैक्स पेयर ने 1 जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के बीच रिटर्न फाइल नहीं की है तो 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लाई गई, और बहुत ही कम लेट फीस में, जैसा कि यहाँ लिखा है, शैल स्टैंड वेव्ड विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ CGST एक्ट के थ्रू और 500 रुपीज़ SGST एक्ट के थ्रू, मतलब 1000 रुपये की बहुत ही कम लेट फीस में आप अपनी GST की रिटर्न्स फाइल कर सकते थे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के थ्रू। और यदि आपने अभी तक भी अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम है। आप 1000 रुपीज़ में अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। जो है उसमें ये बताया है कि यदि किसी पर्सन की नील टैक्स लायबिलिटी है और वो जुलाई 17 से अप्रैल 2021 के बीच की अपनी जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो फाइल करना चाहते हैं तो उसे मैक्सिमम 500 ही पे करने होंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, शैल स्टैंड वेव्ड विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़ फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू furnish the return in form GST 3B for the month quarter of July 17 to April 2021, where the total amount of central tax payable in the said return is nil। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है उस केस में यहाँ पे बताया है तो तब आपकी लेट फीस लगेगी 250 रुपीज़ अंडर CGST एक्ट और 250 रुपीज़ अंडर SGST एक्ट। तो टोटल 500 रुपीज़ की लेट फी के साथ आप अपनी GST रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं अंडर GST एमनेस्टी स्कीम टिल 30 नवंबर 2021। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 32/2021 सेंट्रल टैक्स का इशू किया गया है सेम डेट पे 29 अगस्त को। जो रूल 26 है CGST रूल 2017 का, उसके सब रूल 1 में अमेंड किया गया है, और जो रूल 26 है हमारा वो हमें बताता है GST की रिटर्न्स किस प्रकार वेरीफाई की जाए। हम अपनी जो GST रिटर्न्स है वो DSC के थ्रू वेरीफाई करते हैं, EVC कोड के थ्रू वेरीफाई करते हैं। तो ये जो हमारा रूल 26 का 4th प्रोविज़ो है उसमें अमेंड किया गया है। उसमें ये लिखा गया है कि यदि कंपनी अपनी GST की रिटर्न्स फाइल करती है 27 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच में, जो GST 3B है, जो GSTR 1 है, तो उस केस में कंपनी EVC के थ्रू अपनी GST की रिटर्न्स फाइल कर सकती थी, वहाँ पर DSC की कोई नीड नहीं थी। तो ये जो 4th प्रोविज़ो है इसे अमेंड किया गया है, अब इस डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो अब कंपनी अपनी GSTR 1 और GSTR 3B जो है वो 31 अक्टूबर तक EVC के थ्रू GST रिटर्न्स को वेरीफाई कर सकती है। अब कंपनीज को DSC की नीड नहीं है 31 अक्टूबर तक। नवंबर 2021 से ये जो 4th प्रोविज़ो में अमेंड आया है इसको ओमिट कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर तक ही कंपनीज अपनी GST रिटर्न्स को वेरीफाई कर सकती है थ्रू EVC। 31 अक्टूबर तक के पीरियड के लिए कंपनीज को DSC की कोई नीड नहीं रहेगी। टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो आपके यदि कोई पेंडिंग वर्क्स हैं तो अभी भी आपके पास चांस है, आप अपने वर्क्स को कंप्लीट कर लीजिए। नोटिफिकेशंस को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स अंडर GST इनकम टैक्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो आप बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।